मेरा करण ऐसा नहीं था। वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। वो कभी किसी लड़की के साथ गलत कर ही नहीं सकता। दोष तुम्हारी बेटी का है। तुम्हारी उस मिडिल क्लास बेटी ने मेरे बेटे को प्रोवोक किया। इसी वजह से करण ने ये कदम उठाया, वरना करण ऐसा कभी नहीं करेगा। सारा कसूर तुम्हारी उस मिडिल क्लास बेटी का है सरला अरोरा, तुम्हारी प्रीता का है। सुना तुमने? सुन लिया। आपके बेटे ने, इस घर के बेटे ने जो भी गलत करना था ना, उसने कर लिया। मैं सरला अरोड़ा, प्रीता की मां, यहां खड़े होकर बददुआ देती हूं करण को कि वो कभी खुश नहीं रहेगा। जैसे उसने मेरी बेटी को रुलाया है ना, रोज खून के आंसू रोएगा। मैं हर सुबह भगवान के आगे यही प्रार्थना करूंगी कि इस घर में खुशियां कभी ना रहे, इस घर में कभी कोई खुशी ना आए। उसी तरीके से रोए जैसे मेरी बेटी आज रो रही है। आपके घर में भगवान कभी खुशियां नहीं देगा। बद्दुआ है ये मां की। हमारे साथ विश्वासघात किया है ना, विश्वास किया हमने उस पर, गलत किया। कभी विश्वास नहीं करेंगे हम उस पर। भगवान उससे हमारा बदला लेगा। इस घर में खुशियां कभी नहीं रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी, कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। मारो और मारो। आज के दिन जिंदगी ने सबसे ज्यादा ठोकर मारी है मुझे, तुम भी मारो। बस मेरी शादी होने जा रही थी पिताजी के साथ, और वो गिल्ली डंडा प्लेयर है, मौके पर विलन बन सहरे के पीछे छिपकर पिताजी से शादी कर ली उसने। और उसके बाद वो सृष्टि, समीर, जानकी, बुढ़िया, इन सब की इतनी हिम्मत कि उन लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया। और तुमसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों मारा मुझे? क्यों मारा तुमने मुझे? मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला था तो ताकि तुम प्रीता से शादी कर सको, उसे मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से, आई मीन टू से लूथरा परिवार से दूर रख सको। अरे पूरा का पूरा लूथरा परिवार उससे नफरत करता है, लेकिन वो लड़की आज लूथरा परिवार में आकर बैठ गई है, और सब तुम्हारी वजह से। अरे पूरा लूथरा परिवार उससे नफरत करता है। अरे वो बुढ़िया दादी, उसे तो आज हार्ट अटैक आते आते रह गया उस प्रीता की वजह से। उस घर में जो कुछ गलत हुआ है ना, प्रीता की वजह से हुआ है। जो बवाल हुआ है प्रीता की वजह से हुआ है। भगवान जाने तुम क्या कर रहे थे, कौन से गधे घोड़े या खुद को बेच के सो रहे थे। वो मिडिल क्लास प्रीता जिससे मुझे ऋषभ की दोस्ती पसंद नहीं थी, आज वो मिसेस करण लूथरा बन गई है, वो भी तुम्हारी वजह से। अरे जिस लड़की को मैं अपनी घर की नौकरानी नहीं बना सकती, आज वो मेरी देवरानी बन गई है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने सोचा था कि तुम उससे इस घर से दूर ले जाओगे, कुछ करोगे, लेकिन नहीं। तुम तो जब देखो से बोलते रहते बोल बच्चे। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे सपने, मेरी सारी मेहनत में तुमने पानी फेर दिया है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते और ये शादी करने की जिद नहीं करते, तो करण को चांस नहीं मिलता कि वो दुल्हा बदल के प्रीता से शादी कर ले। ये सब तुम्हारी गलती है। जिस लड़की को मैं अपने पैरों की जूती ना बनाऊं, तुमने उसे लाके मेरे सिर पर बैठा दिया। अरे वो लूथरा परिवार की बहू बन गई, और ये सारी गलती तुम्हारी है। करण तो प्रीता से शादी की बदला लेने की, लेकिन ये शादी में सबसे बड़ी हार मेरी हुई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक क्या कहा तुमने? बदला? ये बात तुम्हें कैसे पता कि बदला लेने के लिए करण ने प्रीता जी से शादी की है? ये तो मैं सबको बोल रहा था वहां पर, तुम्हें कैसे पता? पृथ्वी बेटा, सुनो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो मेरे साथ। करण, ये क्या कर दिया तुमने?
मैंने कभी सोचा नहीं था तू ये करेगा। क्यों किया तूने? दादू, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मुझे लगा आप लोग सो गए होंगे। आई एम सॉरी, मैं ऐसे रात को आया, पी कर आया। सॉरी, मैं सुबह बात करता हूँ आप लोगों से। रुक जाओ। प्रीता कहाँ? मैंने पूछा कहाँ है प्रीता? क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं मुझसे प्रीता के बारे में? क्यों पूछ रही हूँ? तूने प्रीता से शादी कर ली। हाँ, कर ली मैंने शादी प्रीता से। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस बारे में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हुआ, I'm sorry। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। आप हमेशा कहती थी ना कि वो लड़की गलत है। गलत है वो लड़की। उस लड़की की वजह से आज हमारे घर की ये हालत है। मेरे डैड कोमा में। आप सही कहती थी, वो लड़की गलत है, प्रीता गलत है। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? हाँ करण, तुम्हें प्रीता से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो पहले से जानती थी कि वो मिडिल क्लास लड़की यही चाहती है। पहले ऋषभ के पीछे पड़ गई, फिर तुम्हारे पीछे पड़ गई। वो तो चाहती थी कि वो लूथरा फैमिली की बहू बने, और तुमने उसकी चाहत को पूरा कर दिया। जो चाहती थी उसे वो मिल गया। कुछ नहीं मिला बुआ उसे। मुझसे शादी करके रोएगी, जिंदगी भर बर्बाद कर दी मैंने उसकी जिंदगी। पछताएगी, जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी मैंने उसकी जिंदगी। मायरा, मेरी बात सुनो। देखो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम नीचे चल के बात करते हैं, ठीक है? बहुत ठंड है। चलो चलो नीचे चलो, चलो मेरे साथ। मायरा, मायरा नीचे चलो। मेरा नीचे जाने का मन नहीं है। आई एम सॉरी कृतिका, मैं करण और प्रीता को साथ में नहीं देख पाऊंगी। तुम ही बताओ मुझे, आपने जिस इंसान से बरसों से प्यार किया हो, जिसके लिए आप अपनी पूरी दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में आ जाओ, उसे किसी और के साथ कैसे देख सकती हो? मायरा, परसों मतलब? बचपन से। और ये बात किसी को भी नहीं पता है सिवाय मेरे मॉम के। उनको भी ना तब पता चला जब मेरे लिए एक रिश्ता आया था, तो मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मेरा दिल का रिश्ता तो करण से जुड़ चुका है और ये तो अब किसी और से नहीं जुड़ सकता ना। लेकिन मैंने उनको बोला कि ये बात ना किसी को भी ना बताएं। तो मेरा रिश्ता ना सिर्फ 2 लोगों में सिमट कर रह गया है। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मुझे ये कैसा प्यार है ये, जो प्यार हो भी जाता है और बोला भी नहीं जाता? ऐसा प्यार मुझे ही होना था। मैं जब बोल ही नहीं सकती कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा प्यार हुआ क्यों? मुझे ना आज पता चल रहा है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है। और आज ही पता चल रहा है कि जब दिल टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा।